हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको भागवती ऑटोकास्ट लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि कंपनी एग्जैक्टली क्या काम कर रही है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, प्रमोटर होल्डिंग कैसी है कंपनी के, एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो भगवती ऑटोकास्ट लिमिटेड ये 1984 में बनी थी और बेसिकली अभी इसका काम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैन्युफैक्चर करती ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड ऑटोमोटिव सेगमेंट, जो बेसिकली जो कार्स हो गए, ट्रक्स हो गए, उनमें जो यूज़ होते हैं वैसे ऑटो पार्ट्स ये बनाती है। एंड ट्रांसमिशन मतलब जो एनर्जी पास होती है, लाइक इंजन से व्हील तक जो एनर्जी पास होती है, उस टाइप के प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। ओके, अब मार्केट कैप की बात करेंगे तो 77.9 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे तो 13.6 है। इंडस्ट्री के पी से काफ़ी क्लोज ये ट्रेड हो रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ओवर वैल्यूड या ओवर प्राइज्ड या अंडर वैल्यूड ये शेयर ट्रेड हो रहा है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। और बुक वैल्यू के कंपैरिजन में देखेंगे हम तो थोड़ा सा ये ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आरओसी और आरओई की बात करेंगे तो ये अभी हाल फिलहाल नेगेटिव में है, क्योंकि पिछले साल जो इसके अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो वो प्रॉफिट नहीं था, लॉस में कन्वर्ट हो गया था। तो उस वजह से यहाँ पर रिटर्न्स जो है वो नेगेटिव में आ गए। लेकिन ये साल फिर से उसने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। ओके, डेट अगर हम देखेंगे तो 12.5 करोड़ का है, तो ज़्यादा डेट इस कंपनी के पास नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.40 है, तो डेट इतना ज़्यादा नहीं है। और पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो रिटर्न्स इतने बढ़िया नहीं थे, लेकिन ये साल उन्होंने फिर से कवर कर लिया। तो जैसे कि यहाँ पर पिछले 4 साल की अगर मैं बात करूँ क्या कंपनी का रेवेन्यू था और क्या प्रॉफिट था, तो 2019 में जैसे कि रेवेन्यू था 120 करोड़ और वही उतना ही चल रहा है जैसे अभी भी 100 करोड़, देन 100 करोड़, 104, 112 करोड़। तो इस इतना ही रेवेन्यू कंपनी कर पा रही है। पिछले 4 साल का अगर डेटा देख ले तो कंपनी इतना ही रेवेन्यू कर पा रही है, उससे ज़्यादा कंपनी से हो ही नहीं पा रहा है। ओके, एंड प्रॉफिट अगर हम इसके सामने देखें तो काफ़ी कम प्रॉफिट था, 3.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट उसके सामने काफ़ी कम था। एंड 2022 में कंपनी ने यहाँ पर लॉस भी बुक किया है 96 लैक्स का। तो ओवरऑल देखेंगे तो पिछले 4 साल में कंपनी ने इतना कुछ खास किया नहीं है। और अगर रिटर्न्स भी अगर हम देखें 2019 टू 21 में तो कैपिटल के सामने कंपनी ने 6 से 7% का रिटर्न ही दिया है। ज़्यादा कुछ खास रिटर्न यहाँ पर दिया नहीं है, ज़्यादा कुछ खास हमें यहाँ देखने नहीं मिला है। अब यहाँ पर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो सेल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि पहले के कुछ साल में पिछले साल में कंपनी यहाँ पर 23 करोड़, देन 12 करोड़, 27 करोड़, 31 करोड़, तो कंपनी का रेवेन्यू इतना ही था। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखा, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं किया, वही 6-7% का कंपनी का ओपीएम है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये साल कंपनी ने थोड़ा सा रेवेन्यू में अच्छा खासा थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया है, 45 करोड़, 42 करोड़ एंड 29 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी ने पहले के कंपैरिजन में जो पहले कंपनी 25, 30, 35 करोड़ के लगभग जो कंपनी रेवेन्यू करती थी क्वार्टरली वाइज, इस बार कंपनी ने 40 करोड़ के ऊपर कंपनी ने रेवेन्यू किया है। तो ये एक पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। उसी के साथ जिस कंपनी का ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो 3%, 6%, 7% हुआ करता था, वो अभी 9%, 8% के लगभग आ गया। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है पहले के कंपैरिजन में, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ही कंपनी ने 3 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 5 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कंपनी ने यहाँ पर 5 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है। तो पहले के कंपैरिजन में ये साल कंपनी का काफ़ी अच्छा जा रहा है और इसी तरह अगर कंपनी परफॉर्म करती गई तो अच्छा खासा इसका शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है।
अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास मार्च 2020 में 71% का स्टेक था और वो अभी 73.45 हो गया। अगर आप हर क्वार्टर में देखें तो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट यहाँ पर आपको शेयर्स मतलब जो होल्डिंग है उसमें आपको देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। डोमेस्टिक में यहाँ पर जो स्टेक था थोड़ा सा 0.01% का, वो यहाँ पर अभी नील हो चुका है एंड पब्लिक के पास है रेस्ट ऑफ द स्टेक 28.62 से 26.56% हो गया है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ रहा है एंड जो अपने पब्लिक जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्टेक रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर हम कैश फ्लोज की बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 है। इट मीन्स यहाँ पर कंपनी जो है यहाँ पर कंपनी कैश में डील कर रही है। इट मीन्स जो कंपनी का माल है वो कंपनी यहाँ पर बेच रही है और यहाँ पर कैश ले रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पर हम देखें तो -20 है। इट मीन्स यहाँ पर जो कंपनी है वो असेट्स ले रही है, नए असेट्स ले रही है, नई इन्वेंट्रीज ले रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, तो यहाँ पर आगे चल के उस जो असेट लिए है कंपनी ने, आगे चल के यहाँ पर और भी चीज़ें कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है एंड कंपनी को और भी ज़्यादा प्रॉफिट आगे चल के हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें तो यहाँ पर कंपनी ने लेवरेज भी लिया है। तो लेवरेज किस लिए, लाइक कंपनी यहाँ पर बाहर से लेवरेज भी उठा रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि कंपनी यहाँ पर नया असेट ले रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंपनी की शो कर रही है। एट लास्ट हम बात करते हैं 5 ईयर हाई जो 296 रुपीज़ और करंटली ये शेयर 270 पे ट्रेड कर रहा है। 1.05 रुपीज़ 0.39% ये शेयर फ्राइडे के दिन डाउन था। तो जैसे कि अगर आप इसका चार्ट भी देखें तो पिछले 5 साल का देख लो या फिर 10 साल का देख लो तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही आपको ये दिख रहा है। और जैसे कि कोरोना के बाद अच्छा खासा एक बूम आ गया था, अच्छा खासा इंक्रीज हो गया था, तो अभी वो वहीं पे ही ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप इस शेयर को देखना चाहो तो ये शेयर अच्छा खासा ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देख रहे हो कि हमें ये लेना चाहिए तो अभी आपको निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो शेयर वहीं पे ही ट्रेड कर रहा है, बहुत टाइम से उसी लाइंस में ट्रेड कर रहा है, ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आप इसमें निवेश कर सकते हो। आई होप आपको भगवती ऑटोकास्ट लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।